आगे बढ़ते हैं। माह रमजान में सस्ते बाजारों में भी महंगाई का सिलसिला थम नहीं सका। फलों की कीमतों ने इस्लामाबाद के शहरियों को परेशान कर रखा है। शहरियों के लिए एक पाव और आधा किलो फल खरीदना भी मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं फातिमा बतूल से। जी, माह रमज़ान और सस्ते बाज़ार जो हैं वो तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रश तो काफ़ी है, लोग भी आए हुए हैं, लेकिन जो कीमतें हैं ख़ासतौर पे अगर मैं फलों की बात करूँ तो जो स्ट्रॉबेरी जो है वो सबसे महंगी फ़रोख्त हो रही है, 470 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। इसी तरह से अगर अनार की बात करूँ तो वो 450 है, माल्टे की बात करूँ तो वो भी 270 है, इसी तरह से अंगूर की बात करें तो वो भी 350। तो फल जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे फ़रोख्त हो रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अफ्तारी की तैयारी करनी होती है तो फल किस तरह से ख़रीद रहे हैं? बड़ी मुश्किल से जी। आजकल क्या है कि वो 100 रुपए की वो उसमें समझो एक पाव भी नहीं मिल रहा। और मैं समझो देखो ना आया हूँ बाजार के लिए कि मेरे पास सिर्फ ये आधा किलो में अमरूद है। इसलिए कि मैं तो खरीद ही नहीं सकता 1 किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से। यहाँ पे मार्केट में जो रेट है कहने को तो सस्ते बाजार है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं सस्ते तरीन फल की आज की बात करूँ तो यहाँ पे जो छोटे से बेर होते हैं वो तकरीबन 125 पे मिल रहे हैं। उसके अलावा ओवरऑल जितना भी फ्रूट है वो महंगा है। कहने को रमज़ान है लेकिन यहाँ पे सस्ते बाजार से बराए नाम नज़र आ रहे हैं। जी, उधर लाहौर के रमज़ान मॉडल बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतों में 25 रुपये फी किलो तक की कमी कर दी गई है, लेकिन कुछ स्टॉल्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया ही मौजूद नहीं है। सिद्रा गयास से सूरत हाल मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नमेंट के लगाए गए मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर रमज़ान के लिए स्पेशली आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है सब्जियों और फलों के लिए। मार्केट में जो प्याज 160 और 200 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है फ़ी किलो, वो यहाँ पर 138 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। तो यहाँ पर जो है वो 78 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर टमाटर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो आलू बाज़ार में जो है वो फ़ी किलो 50 से 60 रुपये है और यहाँ पर इसकी कीमत जो है वो 38 रुपये हमें फ़ी किलो दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टॉल्स जिन पर सब्सिडी दी गई है वहाँ पर हमें चीज़ों की कमी नज़र आ रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर आटे पर भी आवाम को जो है वो रमज़ान के लिए स्पेशली सब्सिडी दी गई है। उसके साथ साथ आटा और चीनी जो है वो उसके ऊपर भी यहाँ पर सब्सिडी दी गई है। तो शहरियों का कहना है कि हुकूमत यहाँ पर मज़ीद क्वांटिटी को बढ़ाए ताकि उनको रमज़ान में भी रिलीफ मिल सके। जी। और फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की अशिया और मसाला जात फराहम तो किए जा रहे हैं, मगर आटे का हसूल शहरियों के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। रोज़ादार ख़वातीन और मर्दों को एक थैला आटा लेने के लिए घंटों कतारों में इंतजार करना पड़ता है। मजीद जानते हैं कमरुज़्ज़मान से। फैसलाबाद के न्यू सिविल लाइन यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, जहां पर दूसरी अशिया जो हुकूमत की तरफ से फराहम की गई हैं सब्सिडाइज करके माह रमज़ान के हवाले से, वो तो यहाँ पर अवेलेबल है, मौजूद है। चीनी भी है यहाँ पर, घी और दूसरी दालें भी मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला यहाँ दरपेश है इस वक्त कि अभी लोग 3-3 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर आटे के हसूल के लिए। जो हुकूमत की तरफ से 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में फराहम किया जा रहा है। तुम करते हैं जी, क्या कहेंगे, कितनी देर से मौजूद है, क्या लेने आए हैं आप? ਅਸੀਂ जनाब 7 बजे खलोते हैं आटा लैन वास्ते, अजे तक सानू आटे का मिलन नहीं रहा कोई भी। इतनी परेशानी, इतनी सही, इतने बच्चे छोड़ के घर में आए हैं। अगर अंदराज है तो आटा मिला, अगर नहीं है तो फिर आटा भी नहीं मिला। कोई घर घर आटा नहीं गया, कुछ भी नहीं। इतनी टेंशन, इतनी परेशानी, आज 4-5 दिन हो गए इसी तरह। हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मरियम नवाज ने कहा है कि घर घर जाओगी, ये आटा पहुँचाओगी। इससे बेहतर नहीं था कि सस्ता ही कर देती आटा, अमीर गरीब सारे ले सकते। लाइनों में लगे हुए हैं, रोज़ा रख के बच्चों को घर में छोड़कर आ रहे हैं और बाद जो ख़वातीन उनका ये कहना 3 दिन से आ रहे हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा।